बाजमात नमाज के फ़ज़ाइल। जमात के साथ नमाज पढ़ना ये हर मुसलमान आकिल और बालिग पर वाजिब है, और बिला शरई उज़्र जमात को छोड़ना ये अल्लाह तबारक व ताला को नाराज़ करना है। जमात के साथ नमाज पढ़ना ये वाजिब है, और तर्क वाजिब गुनाह और हराम है। रब करीम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह बक़रा की आयत नंबर 43 में फरमाता है, वरकऊ मअर राकिईन, तर्जुमा, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तफसीर खाजिन में इमाम खाजिन इस आयत के तहत फरमाते हैं कि इस आयत में नमाज बाजमात अदा करने पर उभारा गया है। गोया कि फरमाया कि जमात के साथ नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो। इमाम राज़ी तफसीर कबीर में फरमाते हैं कि इससे मुराद ये कि नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज पढ़ो, इसलिए कि इससे पहले कौल अकीमुस्सलाह में नमाज कायम करने का हुक्म है, और दूसरे में फरमाया वरकऊ मअर राकिईन में नमाज को जमात से अदा करने का हुक्म है। यानी इस आयत में बाजमात नमाज अदा करने का हुक्म है। बाजमात नमाज पढ़ने पर अजर व सवाब और खुशखबरियाँ जो अहादीस में हैं वो मुलाहिज़ा फरमाइए। तिरमिज़ी शरीफ किताब अब्वाबुस्सलाह हदीस नंबर 241 सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के लिए 40 दिन बाजमात तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेगा, उसके लिए 2 आज़ादियाँ लिख दी जाती हैं, एक जहन्नम से, दूसरी निफाक से। बहार शरीयत में मुफ्ती अमजद अली आज़मी वॉल्यूम 1 पेज नंबर 509 पर फरमाते हैं, तकबीर उला किसे कहते हैं? पहली तकबीर को तकबीर उला कहते हैं। इसको तकबीर तहरीमा भी कहा जाता। इसका सवाब पाने के लिए हमारे लिए एक रियायत ये भी मौजूद है कि अगर इमाम के साथ पहली रकत का रुकू भी मिल जाए, और यहाँ पर यह भी मसला समात फरमाएं कि बहुत से लोग रुकू में जा रहे होते हैं और इमाम कह देता है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, तो अब रुकू नहीं मिला। रुकू कब मिलेगा? जब आपके हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। सिर्फ ऐसे घुटनों को छू लें, आपको वो रकत मिल गई। लेकिन अभी आप रास्ते में थे, रुकू में जा ही रहे थे, आपके हाथ घुटनों तक न पहुँचे और समी अल्लाहु लिमन हमीदा इमाम साहब खड़े हो गए, अब रकत चली गई। जब तक आपके हाथ घुटनों को ना छू लें, अगरचे आपने रुकू की तस्बीह न पढ़ी, मुकम्मल तरीके से घुटनों को पकड़ में ना लिया हो, तो भी आपका ये जो रकत का मिलना है वो हो जाएगा, रकत जो है आपको मिल जाएगी। और ये जो तकबीर ऊला, इसकी भी बड़ी फजीलत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मुझे याद आई कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक साहबी को देखा, बहुत ज़्यादा परेशान, गमज़दा। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्यों परेशान हो? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक ऊँट बमा सामान चोरी हो गया, इसीलिए बहुत परेशान हूँ, गमगीन हूँ। आप अलैहिस्सलाम फरमाते, हाय मैं तो समझा था कि तेरी तकबीर उला फौत हो गई है, चली गई। वो साहबी हैरान हुए, और ऊँट उस वक्त बड़ी कीमती सवारी, और उस पर फिर माल और ज़्यादा नुकसान। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तकबीर उला की इतनी अहमियत? आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दुनिया यानी कायनात और इसमें जो कुछ भी है, दुनिया और माफ़ीहा, इससे बढ़कर जो है ये तकबीर उला का मर्तबा है। अल्लाहु अकबर। रब करीम हम सब को तकबीर उला का मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमाए।